सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हेमाटोलॉजी। तो सबसे पहले है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो इसमें हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो कॉक्स इनहिबिटर आएंगे जो कि थ्रोम्बोसिन A2 को कम करेगा, जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट करवाता है, तो वो है एस्पिरिन। उसके बाद है ADP पे जो एक्ट करेगा वो है क्लोपिडोग्रिल। तो एस्पिरिन के साथ क्लोपिडोग्रिल देते हैं। उसके थ्रोम्बोसिन A2 याद करना, फिर ADP। अब ADP के लिए एक और है क्लोपिडोग्रिल के साथ टिक्लोपीडीन, तो DDRN में तो ADP, ठीक है, ADP ACT। उसके बाद है जो GP2B3A को इनहिबिट करेंगे, तो इसमें B और A दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो एप्सिक्सीमैब ABAB 2 बार आ रहा है, टीरोफिबैन और एप्टीफिबाटाइड, ठीक है। 2,3-BA इनहिबिटर में BA आएगा। देन वी हैव PAR1 पे जेक्ट करता है थ्रोम्बिन पे, तो इसके लिए इसमें आएगा पागजार, ठीक है, पागजार। तो ये थे हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है। एंटी प्लेटलेट के बाद भी है एंटी कोएगुलेंट, जिसमें ओरल और पैरेंटरल आते हैं। ओरल में विटामिन K इनहिबिटर हो सकता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर हो सकता है, और फैक्टर 10A इनहिबिटर हो सकता है। विटामिन K इनहिबिटर में आता है वॉरफरिन। तो वॉरफरिन को 4 से 5 दिन चाहिए काम करने के लिए, और हम ये मेंटेनेंस के लिए देते हैं। PTINR से मॉनिटर करना पड़ता है। वॉरफरिन की अगर ओवरडोज हो जाए तो हम 4 फैक्टर कॉम्प्लेक्स देते हैं, या फिर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर कॉम्प्लेक्स विच इज़ 2, 7, 9 और 10। अगर ये नहीं है तो FFP देंगे, FFP नहीं है तो होल ब्लड देंगे। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस विटामिन K, क्योंकि उसी को ब्लॉक कर रहा है वॉरफरिन। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आता है डैबिगेट्रन। इसमें वी हैव D से डैबिगेट्रन के D से डायरेक्ट एंड TR से थ्रोम्बिन। ओरली दे सकते हैं और इसमें कोई भी मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। देन 10A वाले में XA 10A XA बैन आएगा, तो रिवा रॉक्सा बैन। तो रिवा इज रिवर्सिबल और ये ओरल है, ठीक है। देन वी हैव इंजेक्टेबल में इनडायरेक्ट, तो ये थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आता है हेपेरिन, हेपेरिन के लास्ट में इन है तो इनडायरेक्ट। तो ये मेनली फैक्टर 2 और 10 को इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर दोनों को इक्वली जो इनहिबिट करता है वो है अनफ्रैक्शनेटेड। अनफ्रैक्शनेटेड मतलब कुछ इसको है ही नहीं लेना देना किसी से, ठीक है। जो 10 को करता है 2 से ज़्यादा, मतलब बड़े वालों को ज़्यादा करता है, वो लो लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करता है, तो LMWS लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। और जो सिर्फ ही 10 को करता है, मतलब दैट इज़ फॉन्ड ऑफ 10, तो फोंडापेरिनक्स। हेपेरिन को सबक्यूटेनियस या IV देते हैं। एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, ये अक्यूट कंडीशन में देंगे, और इसमें APTT से मॉनिटरिंग करता है। वॉरफरिन की PTINR से करता है। वॉरफरिन का एंटीडोट इज़ विटामिन K, हेपेरिन का एंटीडोट इज़ प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो डायरेक्ट में वी हैव बिवालिरुडीन और अर्गाट्रोपान और मिलागैट्रन। तो एक था हमारा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो कि यहाँ पे था डेबिगेट्रन, ठीक है, जिसमें आ रहा है। और ये जो हमारा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है, इसमें एक गैट्रन आ गया, देन इसमें भी गैट्रन आ रहा है अर्गाट्रोपान में, सिर्फ बिवालिरुडिन में नहीं आ रहा। ये हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में देते हैं, ये इंजेक्टेबल है। और जो हमारा डेबिगेट्रन था ये ओरल है, ठीक है। जो D से शुरू हो रहा है वो ओरल है, ये बाकी वाले हमारे इंजेक्टेबल है। तो डेबिगेट्रन का एंटीडोट क्या होता है? इडारुसीज़ुमाब। तो इसको हम कैसे लगेंगे? डा से शुरू हो रहा है तो इसके आगे इनहिबिटर लगा दो, तो ईडा। उसके बाद 10A XA के इनहिबिटर कौन से है?
ए से अल्फ़ा, तो अल्फ़ा वाले, ठीक है। फिर आते हैं फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स। फिब्रिनोलिटिक क्या होता है? TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाते हैं जो थ्रोम्बस को जाकर तोड़ देगा। इसमें हमारे काइनेस और क्लास आते हैं, और अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो ब्लीडिंग होगा, जिसके लिए हम ट्रोनेक्सामिक एसिड या इयाका देते हैं, इयाका कैप्रोइक एसिड, ठीक है। देन हिमाटोनिक्स हमें पता है, आयरन हमें पता है। एडिक्वेट रिस्पॉन्स क्या आता है? 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक, ठीक है। और 2 से 3 महीने जब ठीक हो जाए HP उसके बाद भी लेना पड़ता है। इंजेक्टेबल में वी हैव डेक्स्ट्रन और सॉर्बिटेट्रिप्टेड, जिसका नाम बड़ा है, वो सिर्फ IM ही देते हैं। देन वी हैव हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स। RBC के लिए वी हैव एरिथ्रोपोइटिन, तो ड्रग इज डार्बोपोइटिन। WBC में वी हैव कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसमें आता है फिलग्रास्टिम और सारग्रामोस्टिम। तो W इज़ वाई ग्रास, ठीक है। कॉलोनी में ग्रास होती है, तो ग्रास वाली चीज़ें होंगी। प्लेटलेट इस सबसे पहले हम प्लेटलेट देखते हैं अगर किसी को फीवर हो जाए। प्लेटलेट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट के लिए 1 मतलब 1 ही है, तो उसमें आता है ओप्रेल वेकिन, ठीक है। तो प्लेटलेट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ओप्रेल वेकिन, ठीक है। इसमें एक ये है, तो विटामिन के रिडक्टेज को कौन इनहिबिट करता है? मतलब जो रिड्यूस्ड विटामिन के है वही एक्टिवेट करेगा फैक्टर्स को, लेकिन विटामिन के को रिड्यूस कौन नहीं होने देता? डाइक्यूमरोल, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस कि अगर DVT के पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दिया, उसके अगले ही दिन ये फीचर दिखा, तो वो वारफरिन था, ठीक है। देन वी हैव डाइक्यूमरोल, क्या है? विटामिन के इनहिबिटर, तो ये इनहिबिशन करता है, जब हमने देखा। हम पेगिलेटेड फिलग्रास्टिम को न्यूट्रोपीनिया में देते हैं। बाकी हमने अनीमिया वाला देखा, हमने प्लेटलेट वाला देखा। न्यूट्रोपीनिया के लिए पेगिलेटेड फिलग्रास्टिम। नेक्स्ट वी हैव GIT में सबसे पहले वी हैव पेल्विक अल्सर डिसीज़। तो एसिड कम करने के लिए हमने M1 ब्लॉकर देखा, पायरेनज़ेपिन वगैरह। हमने H2 ब्लॉकर देख लिया, टिडीन्स वाले। PPIs आएंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आएगा, माइज़ोप्रोस्टोल, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस सबका PPI ही है, ठीक है। देन वी हैव सुक्रलफेट, जिसको एसिडिक pH चाहिए, ये फेनिटोइन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो इन दोनों के बीच में 120 मिनट्स का गैप होना चाहिए। देन वी हैव एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो हमने सेरोटोनिन देखा, ठीक है। सेरोटोनिन में क्या क्या था? 1 में 2 ड्रग थी, 1A और BD, है ना। और फिर था 2AC, और जो 3 था वो वॉमिटिंग करवा रहा था। तो एंटी एमेटिक्स कौन होंगे? जो 5-HT3 के एंटागनिस्ट होंगे, और इसमें आते हैं सेट्रोन्स, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अगर डीलेड है तो उसमें सब्सटेंस के एंटागनिस्ट देंगे, जिसमें पिटान्स आते हैं। फिर D2 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, वो भी एंटी एमेटिक होते हैं, तो मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। D फॉर डू नॉट कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट कॉज डिस्टोनिया, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। प्रोकाइनेटिक में भी D2 ब्लॉकर आएंगे, जो GIRD में देते हैं, और 5-HT4 जो है ये GIT में होते हैं, तो इसके एगनिस्ट देंगे हम GIRD में, जिसमें प्राइड वाली चीज़ें आएंगी, जिसमें फिर है मोटिलिन का एगनिस्ट इस एरिथ्रोमाइसिन, GIRD में एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल विद 3 बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड ट्रीटेड विद एंटी एमेटिक ड्रग्स। वॉमिटिंग सबसाइडेड, लेकिन एबनॉर्मल मूवमेंट होने लग गई। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? हमारा मेटाक्लोप्रामाइड। तो और इसकी ड्रग क्या होगी?
बेंजहेक्सोल, ठीक है। देन वी हैव अ पेशेंट इज़ प्लान टू रिसीव कीमोथेरेपी विद सिस्प्लैटिन, और कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग के लिए हम क्या देंगे? तो एक सेट्रोन देंगे, एक पिटान देंगे और साथ में डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले वी हैव एज़मा। तो अगर हम नीचे सबसे पहले सिम्पैथोमाइमेटिक है, तो हमने सिम्पैथेटिक सिस्टम में किया था। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, फिर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 होता है हमारा हार्ट में, और जो हमारा बीटा 2 है ये बाकी सारी जगह पे होता है, तो हमें बीटा 2 देंगे। तो बीटा 2 क्योंकि बाकी सारी जगह भी होता है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स, टॉलरेंस, टी वेव चेंजेस आएगी। इसमें हमें याद करना है कि जो ये ब्यूटामोल, सालमेट्रल सारे हैं, ये हाइपोकैलीमिया करवाते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाएंगे, ठीक है। बीटा 2 एगनिस्ट विल नेवर कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। देन M3 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ट्रोपियम वाले। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर दे सकते हैं, जो कि सिर्फ IV देते हैं। और क्या होता है इसका? एक तो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट करता है और एक एडिनोसिन A1 एंटागोनिस्ट होता है, जिसकी वजह से एरिथमिया, डायूरेसिस और सीजर्स आते हैं। और ये मेटाबोलाइज होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम से, तो बहुत इंटरेक्शन होती है। स्मोकिंग डिक्रीज द इफेक्ट, और जो ये एंटीबायोटिक्स है ये टॉक्सिसिटी कराता है। फिर स्टीरॉयड प्रोफाइलेक्सिस में देंगे, इनहेलेशनल में देंगे। इसे कैंडिडियासिस हो सकते हैं तो निस्टेटिन या क्लोट्रीमक्सोल देते हैं उसके लिए। लॉक्स इनहिबिटर है जिल्यूटीन। LT रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्रोमोग्लाइकेट और नेडोक्रोमल आता है। एंड देन ओमालीजुमाब, तो मास्ट सेल IgE सबक्यूटेनियसली देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है एंटीमाइक्रोबियल्स की, इट इज़ साइडल और स्टेटिक। साइडल में आता है बेवफा, बीटा लैक्टाम, वेंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव सेल वॉल इनहिबिटर्स, प्रोटीन इनहिबिटर्स, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, DNA गाइरेज इनहिबिटर या मेम्ब्रेन पे काम करने वाले। सेल वॉल इनहिबिटर में आता है फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टाम, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसीरीन और वेंकोमाइसिन, ठीक है। प्रोटीन इनहिबिटर्स में भी हैव बाइंड एट 30S राइबोसोम, तो 30S पे भी हैव अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। बाकी सारी 50S पे है, मैक्रोलाइट्स वगैरह। नाउ जो हमारी वैंकोमाइसिन है सेल वॉल इनहिबिटर है, तो कैसे इनहिबिट करती है? अब जो वैन इज़ छोटी, तो ये इलोंगेटेड नहीं करने देती। अब इलोंगेशन को कैसे रोकती है? बाय इनहिबिटिंग ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। तो वैन में क्या होता है, किसी और की वैन है तो उसमें कुछ भी मीठा नहीं खाना, वरना चींटियाँ आ जाएंगी, तो ग्लाइकोज वाली, तो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। और जो बीटा लैक्टाम्स है ये भी हमारी सेल वॉल इनहिबिटर होती है। अब जो बीटा लैक्टाम्स है, अब जो बेटा है इसको प्रोटीन खाना बहुत पसंद है, तो ये ट्रांस पेप्टिडेज को इनहिबिट करता है। तो हम पहले सेल वॉल इनहिबिटर से शुरू करेंगे, जिसमें वी हैव बीटा लैक्टाम्स। बीटा लैक्टाम्स में वी हैव पेनिसिलिन, वी हैव PCM इन बीटा लैक्टाम्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स और मोनोबेक्टम्स। पेनिसिलिन की जो लिमिटेशंस है उसी के बेसिस पे हम आगे याद करेंगे कि बाकी पेनिसिलिन कौन सी है। तो पेनिसिलिन ओरली नहीं दे सकते एक्सेप्ट वोडका, तो पेनिसिलिन V, विच इज़ फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, क्लोक्साक्सिलिन, एम्प्लिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन। फिर है ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए प्रोवेनिसिड के साथ अटैच कर सकते हैं, डिपो प्रिपरेशन बना सकते हैं, जिसको IM देते हैं। फिर क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव इफेक्ट करती है। तो हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कौन सी है? असिटीमाब। सिटी का माप बहुत बड़ा होता है। एम्प्लिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन,
दे आर ऑल इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास एक्सेप्ट ए वाली ड्रग, क्योंकि उनको पहले डाल दिया। नाउ रेजिस्टेंस में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे कि क्लेविलानिक एसिड या सल्बैक्टम। देन वी हैव पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट में भी आता है कॉन्डम, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, डिक्लोक्सासिलिन और मेथिसिलिन। और मर्सा इज़ मोस्ट कॉमन वाला। और जो मर्सा है इस पे सिर्फ 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन काम करेंगे। एलर्जी, अगर एक पेनिसिलिन से भी कोई एलर्जिक है तो सारे बीटा लैक्टाम से एलर्जी होगी एक्सेप्ट मोनोबैक्टम। पेनिसिलिन इज फर्स्ट लाइन ड्रग इन लास्टमेन, लिस्टेरिया, एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइकोसिस, सिफिलिस, टेटनस, मेनिंगोकोकस और एंथ्रेक्स। सेफेलोस्पोरिन में 5 जनरेशन है। फर्स्ट में ए आएगा, सेफ के बाद ए इज़ फर्स्ट। सेकेंड में जस्ट रिमेंबर सेफ्यूरोक्साइन, और क्योंकि थर्ड में आइम वाले, थर्ड हमने सबसे ज़्यादा सुनी है, तो आइम, वी हैव जाइम जोन 10, और सिर्फ एक ही जाइम है, सेफ्यूरोक्साइन, जो कि सेकेंड है। ठीक है, अब सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में हम सेफाजोलिन देते हैं, विच इज फर्स्ट जनरेशन। 5th जनरेशन मर्सा हमने देख लिया। सेफेलोस्पोरिन जो बाइल में सिक्रीट होता है वो रीनल फेलियर में हम दे सकते हैं, जिसमें आते हैं जोन हमें याद करना है। नाउ इन जोन के अलावा क्या क्या बाइल में सिक्रीट होता है, एक तो है सेफ, रीनल से याद करेंगे, द रीनल डिसीज, सेफ हमने देख लिया जोन वाले। टाइगेसाइक्लिन, रिफेम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नेफ्सिलिन, एम्प्लीसिलिन, ये सारे सिलिन वाले। एल से वी हैव लिंकोजामाइड विच इज़ क्लिंडामाइसिन एंड डॉक्साइक्लिन। एंटी सूडोमोनास वाले में पी आएगा, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव में पी है ही नहीं, वो है डाइम वाली, कि सूडोमोनास को सूडो है तो एक ही डाइम मिलेगा, तो डाइम। डाइसल्फिराइम वाले रिएक्शन जो करता है उसको अल्कोहल के साथ नहीं देते, तो जो अल्कोहल नहीं पीता वो प्यारा होता है, मैक्सिमम प्यारा होता है, तो मोक्सालेक्टाम और सफापेराजोन। फिर है प्रोथ्रोम्बिन को कुछ कम करते हैं, वो भी यही है। जो अल्कोहल नहीं पीते वो ब्लीड करते हैं। फिर है कार्बापेनिन, सब पे इफ़ेक्टिव है कार्बापेनिन, और ये सीजर्स करवाता है। इमीपेनिन, और जो बाकी है वो सीजर नहीं करवाते, जो नए कार्बापेनिन में। ठीक है। फिर है मोनोबैक्टम, सूडो, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही ड्रग है, एस्ट्रियोनाम। देन वे वेंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कराती है, नेफ्रोटोटॉक्सिक है, सूडोमोनास के लिए इफेक्टिव नहीं है। मर्सा में वेंकोमाइसिन देता है, वर्सा में डेप्टोमाइसिन है, लाइनोजोलेट देता है। देन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है, दैट इज़ बेज़लोटॉक्सिमैब, तो टॉक्सिन से याद करना है, टॉक्सिमैब। देन ये हमारा हो गया पहला बीटा लैक्टाम्स। बीटा लैक्टाम्स में हमने देखा है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, और पीसीएम, उसके बाद हमने देखा कार्बापेनिन और मोनोबैक्टम। फिर है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, 830 वाला इस अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, तो ये हम पहले करेंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड में आते हैं हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और एमिकासिन। ठीक है, अमाइनो गैस, और इसमें क्या है कि ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कराते हैं। फिर है टेट्रासाइक्लिन में आती है हमारी डॉक्सीसाइक्लिन या मीनोसाइक्लिन, जिसके एडवर्स इफेक्ट हम याद करेंगे। टेट्रा पैक की ऐड कौन करता है, कपिल देव। तो किडनी फेलियर, एंटी एनाबॉलिक, फोटोटॉक्सिक, इंसिबिटस। लीवर फेलियर में नहीं देते, किडनी फेलियर कराते हैं, लीवर फेलियर में नहीं देते। डेंटिशन प्रॉब्लम, तो प्रेगनेंसी बच्चों में नहीं देंगे, एक्सपायरी के बाद दिया तो फैंकनी सिंड्रोम हो जाएगा। और वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, किडनी फेलियर में सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, क्योंकि वो हमने किया था बाइल में सिक्रीट होता है।
अभी कपिल देव श्रीलंका में टेट्रासाइक्लिन की ऐड करता है। तो SIADH, रिकेट्सिया, ग्रैनुलोमा इन्वेनिल, LGV, एटिपिकल निमोनिया, कॉलरा और ल्यूमिनल अमीबियासिस। रेजिस्टेंस कैसे आती है? ड्यू टू इफ्लक्स पम्प। देन वी हैव वर्षा में जो देते हैं स्ट्रेप्टोग्राम्स। फिर आता है मैक्रोलाइट्स पे विच इज़ एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। तो ये जितने भी मैक्रो है, क्रो के लिए लोग क्लैप करते हैं। तो शैंक्रोइड और कोराइनी बैक्टीरियम, लीजियोनेला, एटिपिकल निमोनिया, पर्टुसिस। ठीक है। देन वी हैव लिंकोजामाइड जो कि क्लिंडामाइसिन है, एप्सिस में देते हैं, क्लिंडामाइसिन एप्सिस में देते हैं। फिर आएंगे हम एंटी मेटाबोलाइट्स पे। तो इसमें सल्फा ड्रग्स आएगा जिसका नाम सल्फा से शुरू होगा, एक्सेप्ट हमारा डेप्सोन इज ऑल्सो सल्फा। ठीक है। ये क्या करता है? ABC रैश, सल्फा कॉज ABC रैश। एप्लास्टिक अनीमिया, बिलीरुबिन की डिस्प्लेसमेंट, क्रिस्टल यूरिया रैश, एसिटाइलेशन, SLE, हीमोलिसिस एंड G6PD डेफिशिएंसी। पाबा के एनालॉग्स होते हैं और पस वाले जगह पे सल्फा काम नहीं करता है। कॉम्बिनेशन में कॉट्रीमोक्साजोल आता है। टैबलेट में इट इज़ 1:5, S हमेशा ज़्यादा होगा। और कितना रेशो चाहिए होता है? 1:20। तो ये जो कॉट्रीमोक्साजोल है ये PNB बैंक में मिलता है। तो न्यूमोसिस्टिस, नोकार्डिया, बर्गोल्डेरिया। ठीक है। और ये फिर है DNA गाइरेज इनहिबिटर इस फ्लोरोक्विनोलोन। अब जो फूल है ये सीधा मतलब फूल का एंगेजमेंट में फूल देता है, तो मतलब DNA की मिक्सिंग वाली चीज़। तो DNA गाइरेज इनहिबिटर में फ्लोरोक्विनोलोन्स आएंगे। तो ये क्या है? जो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि जो फूल है ये काट देते हैं, कार्टिलेज और टेंडन डैमेज, और सीजर्स भी करवा सकते हैं, एक्सेप्ट PMT। कुछ PMT वाले फ्लोक्सासिलिन हम रीनल डिजीज़ में दे सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव OMG लिफ्ट इज रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स। देन वी हैव कि माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू सेल वॉल इनहिबिटर विच इज मैक्रोलाइड, मर्सा वेंकोमाइसिन से, सूडोमोनास अमीनोग्लाइकोसाइड से, एंटेरिक फीवर, अच्छा नहीं सर, माइकोप्लाज्मा में मैक्रोलाइट्स देते हैं, मर्सा में वेंकोमाइसिन देते हैं, सूडोमोनास में अमीनोग्लाइकोसाइड देते हैं, एंटेरिक फीवर में सेफ्ट्राक्सन देते हैं, एनारोब्स में मेट्रोनिडाजोल देते हैं। नाउ वी हैव ट्यूबरक्लोसिस।